बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए जब मैंने बहुत अरसे के बाद अपनी वीडियोस दोबारा डालना शुरू की। यस, मैं बीच में गायब हो गई थी। थोड़ी सी ना लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो गई थी। थोड़ा इम्पोर्टेंस जो था ना वो कहीं और देना था, और कहाँ देना था ये मैं दिखाती हूँ आपको। मिलिए एन एडिशन टू द फैमिली फरजाद अली खान से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ बिन अ ब्लेसिंग जो हमारे घर में आई है आफ्टर 7 years। हमज़ा ने बहुत दुआएं की हैं, हमने की हैं, और मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने भी बहुत दुआएं की हैं। सो वो कबूल हो गई, अल्लाह का शुक्र है। सो दिस वाज द रीज़न जो मैं थी ज़रा आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। प्रायोरिटी ये थी। सो जैसे ही मैंने इसे कंसीव किया तो उसके बाद सवाल यही था कि मैं ये न्यूज़ कितना जल्दी सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि दिल तो यही करता है ना कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप दुनिया को बता दें। लेकिन साथ साथ ना फिर ये डर भी रहता है कि मे बी इट्स टू अर्ली, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड देन फिर इस एज की जो हाय, सो हमज़ा अली ख़ान भी आ गए हमारे वीलॉग में। हमज़ा, हाउ आर यू फीलिंग? मामा जो हैं वो फिर से वीलॉगिंग करेंगी तो कैसा लगेगा आपको? शुड मामा स्टार्ट अगेन यूट्यूब? Yes. या सो व्हाट आर गोना डू इन दैट टाइम? What about my channel, YouTube Pakistan? कौन सा पाकिस्तान? यूट्यूब पाकिस्तान। हमज़ा का चैनल है छोटू पाकिस्तान। और मैंने गलती से YouTube पाकिस्तान कह दिया। 500 million dollars. Why the things are lifting up? And today, what do you think we are doing? It's a science experiment. Goggles on, on, on. अगर बिल्ली को अंदर आना है तो वो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बहुत टॉल बन रही है। Hiya! पूल में स्विमिंग करता हो। डू चेक आउट दिस न्यू चैनल जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। इसका नाम है छोटू पाकिस्तान। ये बच्चों का पहला चैनल है जिसमें बच्चों से रिलेटेड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो बातें और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होती है बच्चों के साथ। उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो हमें नज़र आएगा इस चैनल के ऊपर। हमने ना इन बच्चों को बहुत हल्का लिया हुआ है ना कि ये लोग हर वक्त सिर्फ बच्चे खेलते रहते हैं या सिर्फ वीडियो में ही लगे रहते हैं या सिर्फ स्कूल जाते हैं, इनका बस यही सब कुछ है, बस यही हो जाए तो काफ़ी है। इनके अंदर ना बहुत कुछ है शेयर करने को, बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है जो आप इनके अंदर से निकाल सकते हैं। सो वो निकालने की एक छोटी सी कोशिश की है, और इन बच्चों का भी बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। सो डू चेक आउट, उसको सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, और मुझे इस चैनल पे ज़रूर उसकी फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, एंड वुड यू वांट योर चाइल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ छोटू पाकिस्तान एज वेल। एट द एज ऑफ 40 डिलीवरिंग अ बेबी ये एक आसान काम नहीं है, और कहते हैं ना कि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर बेबी डिफरेंट होता है, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो इसी तरह मेरा ये एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू हमज़ा के टाइम ना। हमज़ा इज़ माशाल्लाह नाउ 7 years old। हमज़ा के बाद जो मेरी कंडीशन हुई थी, मुझे लगा था, जो मेरी सास कहती ऐसा लगता था हॉस्पिटल से आप हंसते खेलते वापस आई थी। लेकिन इस दफ़ा हॉस्पिटल के बाद रिकवरी में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन माशाल्लाह माई प्रेगनेंसी वेंट रियली स्मूथ। वो भी क्योंकि I was following a healthy lifestyle before I conceived this baby। जो डिफरेंस मुझे पिछली प्रेगनेंसी और इस प्रेगनेंसी में फ़ील हुआ है वो ये है कि क्योंकि मैं बाज़ार का ज़्यादा नहीं खा रही थी, मैं बाहर का नहीं खा रही थी, तो मैंने
कंपैरेटिवली उतनी मैंने उतना उस तरीके से वेट गेन नहीं किया, लेकिन करते 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 जो है वो प्रेगनेंसी में भी मेरा वेट बढ़ा। डिलीवरी के बाद मेरा उस तरीके से नहीं बढ़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। नाउ इट्स 1.5 months have passed since I have delivered this baby एंड अब आई एम थिंकिंग, मुझे थोड़ा सा गो हेड मिला है मेरी डॉक्टर से। डॉक्टर राइला मोहसिन ने डिलीवर किया मेरा सी सेक्शन, और उन्होंने अब मुझे कहा है कि आपको वॉक तो करनी है, वॉक करें, आप स्विमिंग करें, आप जो है वो हल्की फुल्की जो है वो ब्रिस्क वॉक उन्होंने मुझे कहा ना। वॉक तो हो सकती है, स्विमिंग के लिए अभी जो बारिशें गुजरी हैं तो उसमें जितनी स्विमिंग हो सकती थी हुई है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है। जिस एरिया में यहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे इतने कोई ख़ास आसपास पूल्स नहीं है। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग्स मैंने स्टार्ट की है, हल्का फुल्का मैंने वॉक स्टार्ट किया है। मैंने रिसेंटली फरजाद को अपने साथ वॉक पे भी लेकर गई हूँ एंड इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए। फर्स्ट एक बेबी को देखना और अब 2 बेबीज़ को देखना जो है ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी ज़िंदगी में आफ्टर डिलीवरी जो 40 डेज़ आए ना, ये जिसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल एक है, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी आप कल्चर से ताल्लुक़ रखते हो, बट जो 40 डेज़ आफ्टर द वुमन, आफ्टर द मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी, ये 40 डेज़ बड़े प्रेशियस होते हैं। इनको 1.25 महीना कहो, इनको चिल्ला कहो, इनको जो भी कहो, इसमें ऐसा लगता है कि हर कोई आपके पास ना, आपके आसपास ये बात समझता है कि ये वक्त जो है ना, ये माँ का और बच्चे का है। इस माँ का रिकवरी का है, उस बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग का है, उस बच्चे को सारा ध्यान देने का टाइम है। एंड मैं शदीद ब्लेस थी कि मेरे पास जो है वो एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव मेरी मदर इन लॉ जो थी वो मेरे साथ थी। मेरे सास ससुर अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवरी से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले आए थे, और उसके बाद से जो आहिस्ता आहिस्ता मामा ने टेक ओवर किया। लाहौर में वो होती हैं, और उन्होंने जो हमज़ा के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था कि वो आई थी, उन्होंने मेरा 1.25 महीना जो है वो मेरे साथ गुजारा था। इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया। मेरी नानी सास और मेरी सास ने जो है वो मिलकर पंजीरी बनाई अपने हाथों से, और वो पंजीरी पूरी लेकर आए एक टिन के अंदर, और वो मुझे खिलाया रोज़ाना। मुझे देखा, घर को देखा, मेरे हस्बैंड को देखा, मेरे हमज़ा को देखा। हमज़ा का ट्रांजिशन बहुत आसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके पास कोई था जो उसको प्रॉपर ध्यान दे रहा था। दादा और दादी मुस्तकिल उनके साथ, हमज़ा के साथ होते थे। सो ये जो ब्लेसिंग है ना ऑफ हैविंग अ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, मतलब इसके बगैर मेरे लिए मुश्किल था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, कि मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं ये वक्त कैसे गुजारती। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब 1.25 महीना कंप्लीट हुआ तो जाहिर सी बात है हर किसी ने अपनी जगह पर वापस चले जाना है, तो दे हैड टू गो बैक टू। तो अब घर ना वापस से ज़रा सा सुनसान सा हो गया, और अब वो जो बुज़ुर्गों की रौनक थी, और वो जो एक फैमिली, और एक वो जो सारी सब कुछ था ना, वो ज़रा सा बस कुछ कमी सी महसूस होती है। शायद दोबारा इसलिए ना मैं वो कमी जो है ना वो ख़त्म करना चाहती हूँ, आपके पास आ गई हूँ दोबारा से। मकसद ये है कि 40 क्रॉस करके आई डिलीवर्ड दिस बेबी, और इट वाज नॉट इजी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी मेरी बहुत स्मूथ गई, सारे माइलस्टोन्स मैंने अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, जो थी भी तो वो मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन ली नहीं, क्योंकि एक्चुअली फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ, आपका माइंडसेट जो है ना अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। वन थिंग जो मेरे साथ अभी जो डिफरेंस हुआ है वो ये है कि लास्ट सी सेक्शन के बनिस्बत ये सेक्शन का जो रिकवरी टाइम था, वो रिकवरी का जो पीरियड था वो ज़रा ज़्यादा मेरे लिए जो है ना वो एक आई ओपनर था। तो जो कहते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है और ऑपरेशन नहीं है, या ऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं, यार दोनों के अपने अपने स्ट्रगल्स और अपनी अपनी जो है ना वो इश्यूज़ हैं जिसको करना होता है। आप में से कितने लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको लगता है वो ज़्यादा इजी है, या आप लोगों को लगता है कि ऑपरेशन ज़्यादा इजी है? मुझे तो लगता है दोनों ही अपने अपने तरीके से जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना। हमज़ा की टाइम पे जो है ना वो मैंने जो है जितने में डिलीवर किया बेबी, उसके बाद मेरा वेट बढ़ने लग गया। आई वॉज़ फीलिंग एज़ वेल, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि उसके बाद मेरे लिए वेट लूज़ करना एक बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम
नहीं लगेगा, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस दफ़ा, बिकॉज़ मेरे चैनल जो है वो उसकी वजह से, जो मैंने रिसर्च कर ली और अब जो मेरी ज़िंदगी का तरीका है उसकी वजह से। एंड देन आई हैव माई हस्बैंड एज़ वेल, जो अब कम्प्लीटली जो है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना नो क्रैप, मतलब अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और बहुत सीरियसली संजीदगी के साथ जो है ना वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ। तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड, मुझे लगता है कि अब जो है ना आफ्टर दिस जो है पीरियड ऑफ टाइम, रिकवरी टाइम के, उसके बाद से जो है वो मैं कम करने लगूंगी और मैं अपने आप को हेल्दी वेट की तरफ वापस ले आऊँगी। आप में से कितने लोग हैं जो डिलीवरी के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ द न्यू ट्रेंड, व्हाट इज़ द न्यू थिंग दैट यू डू आफ्टर डिलीवरी, जिसके बाद आप जो है वो अपना वेट जो है वो एक हेल्दी तरीके से रिड्यूस करते हैं, और एक्चुअली कब से करना चाहिए? मेरी डॉक्टर तो ये कहती है कि अभी आपको ब्रिस्क वॉक करनी है और स्विमिंग करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब मुझे एक्सरसाइज करने की इजाज़त मिलेगी तो आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी विद यू। जब मुझे और मज़ीद डाइट और इंटेंसिव जो भी चीज़ें मुझे करने को इजाज़त मिलेगी तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा सुकून ये है कि आप लोग मेरे साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई मेरा साथ दे। मैं अकेले जिम नहीं जा सकती, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैंने लास्ट टाइम भी जो मैंने कम किया वो मैंने कैसे कम किया, मेरे लिए अब ये सब कुछ जो है ना वो एक नया चैप्टर खुला, एक नई तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कर पाऊँगी कि नहीं, ये मैंने ना इस चैनल के साथ शेयर करना है। मैं पहले भी सोचती थी कि मैं प्रेगनेंसी की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये न्यूज़ शेयर करूँ, मुझे जो स्ट्रगल्स हैं या मुझे जो आसानी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन एक दिल में एक डर, एक खौफ बैठा रहता था। अब इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दैट ही इज़ 1.5 मंथ्स ओल्ड, 1.5 माह का ये माशाल्लाह हो चुका है, और अब मुझे आहिस्ता जो है मुझे पता है कि मुझे अपने आप को सही ट्रैक पे रखना है, वरना मैं बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो जाऊंगी। तो हम गोना शेयर दैट। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगेन, मैं भूखी नहीं रहने वाली, मेरा मकसद पतला होना नहीं है, मेरा मकसद इज़ कि मैं ज़्यादा जो है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ना चली जाऊँ। अभी आजकल जो मैं कर रही हूँ, मैं पंजीरी ले रही हूँ, मैं रेगुलरली ले रही हूँ। मैंने अपने छिले में 1.25 महीने में रेगुलरली पंजीरी ली है, वो बहुत हील करता है। जिस दिन मैं वो पंजीरी कंज्यूम करती हूँ मुझे आई फील स्ट्रॉन्ग, आई फील हेल्दी। मैं एक चलती फिरती हर्बल की दुकान बनी हुई हूँ, मतलब लिटरली, क्योंकि मैं अजवाइन का पानी पी रही हूँ, मैं ज़ीरा का पानी भी पी रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी विद यू, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रगल्स एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई सक्सेस। एंड अबव ऑल आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो अगर ज़िंदगी में ना हो ना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। सो आप लोगों ने ना मेरी गर्दन पकड़ के रखनी है, बस थोड़ा सा ना टाइट करना है मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर भाई ये ओवर ट्रैक ऑफ ट्रैक हो गया ना तो मैं गई काम से। फिर बाबू इस उम्र में ना वापस सही होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अब नहीं ना तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अब टाइम निकल रही है। अब जो है वापस जो है ना अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ इन बच्चों के लिए, ना सिर्फ अपने शौहर के लिए, ना सिर्फ फैमिली के लिए, अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि मैं अपने आप को मजबूत रखूं, स्ट्रॉन्ग रखूं, तंदुरुस्त रखूं, क्योंकि जान है तो ये जहान है, जान नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें ये मैटर नहीं करती। सो अल्लाह मियाँ हम सबको चलता फिरता रखे। थैंक्स टू माई हस्बैंड हु इज़ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल नाउ, और उन्होंने वाकई अपना वेट जो है मेरी आंखों के सामने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब अच्छे खासे वेट से उन्होंने अपना वेट रिड्यूस भी किया, एंड ही इज़ स्ट्रॉन्गर एज वेल, ही इज़ हेल्दियर एज वेल। उन्होंने चाय, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्ब्स जितनी हो सकती है उनको कंट्रोल करके जितना और मज़ीद हेल्दी लाइफस्टाइल वो अपना सकते हैं उन्होंने किया है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास क्योंकि ये वाली सपोर्ट भी है तो चीज़ें थोड़ी सी शायद आसान हो जाए। आगे की वीडियोज़ आप क्या देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, मेरे सारे टिकटॉक के, फेसबुक के, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप सबसे गुजारिश ये है कि भाई साथ दे देना। आज का दिन और आज से आने वाले सारे दिन हम सबके लिए बेहतरीन साबित हो। ख्याल रखिएगा।